हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री को हिंदी में हम त्रिकोणमिति कहते हैं। ये त्रिकोण के लिए यूज़ होता है। त्रिकोण मीन्स ट्राइंगल के लिए। तो यहाँ पर जब किसी ट्राइंगल में, यहाँ पर ट्राइंगल हमेशा, ट्रिग्नोमेट्री में ट्राइंगल हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। देखिए जैसे कि यहाँ पर ये है राइट एंगल ट्राइंगल हमारे पास ए बी एंड सी। तो यहाँ पर हमें ये पता होना चाहिए कि परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस कौन कौन से, ये तो आप पहचानते ही होंगे। इसमें ये होता है बेस, हाइपोटेनस एंड दिस इज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर होते हैं। किसी ट्रिग्नोमेट्री डिपेंड करता है इस बेस, हाइपोटेनस एंड परपेंडिकुलर पर। तो यहाँ पर इस चैप्टर में, ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में 6 रेशियोज होते हैं। वो रेशियोज हैं साइन, इसे हम साइन थीटा लिखते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा एंड कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ये 6 रेशियोज होते हैं। ये रेशियोज आपको पता होने चाहिए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। 6 रेशियोज होते हैं ये। अब यहाँ पर मैथ्स में हर किसी चीज के लिए एक फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर इन सभी के लिए भी एक एक फॉर्मूले हैं। वो फॉर्मूले मैं आपको बताती हूँ। साइन थीटा, सबसे पहले साइन थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर से अब हम देखते, अब हम इनका रिलेशन समझते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे रिलेटेड है। तो साइन थीटा इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है। इसके बाद होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू, अब यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस है, तो कॉस थीटा में होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। इस चैप्टर में एक चीज मैं आपको बता रही हूँ कि यदि आपको साइन थीटा के बारे में सारा चीज पता है, सारे फॉर्मूले पता है, आप सारे रेशियोज को याद कर सकते हैं। जैसे कि साइन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा होगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंड टेन थीटा होगा, क्या हो सकता है टेन थीटा? टेन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर है? यहाँ पर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस यहाँ पर कॉमन रहेगा दोनों में, हाइपोटेनस हाइपोटेनस। यहाँ परपेंडिकुलर है तो यहाँ हो जाता है बेस। ओके। इसके बाद टेन, टेन होता है साइन अपॉन कॉस। इट मीन साइन अपॉन कॉस। जब हम इन दोनों का अपॉन करते हैं, हाइपोटेनस हाइपोटेनस हो गया कैंसर, तो बचा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस है। ओके। इसके बाद है कॉट थीटा। कॉट थीटा होता है टेन थीटा का अपोजिट, तो ये हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ओके। इसके बाद है सेक थीटा। सेक थीटा होता है कॉस थीटा का अपोजिट, तो यहां हो जाएगा सेक थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, यहां पर बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। इसके बाद है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू, ये होता है साइन थीटा का अपोजिट, तो ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर आपको ये फॉर्मूले याद हैं तो आप इसके क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आपको साइन को याद करने की जरूरत है, तो सारे रेशियोज आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं इन रेशियोज के आपसी रिलेशन के बारे में। तो मैं आपको बताती हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। इट मीन्स साइन का अपोजिट होता है कोसेक, तो यहाँ पर कोसेक थीटा, अगर कोसेक थीटा है तो इसका अपोजिट होगा 1 अपॉन साइन थीटा। ओके। साइन का अपोजिट कोसेक है तो कोसेक को अपोजिट होगा साइन थीटा। ठीक इसी तरह से कॉस थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा, तो सेक थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके। साइन, कॉस, इसके बाद हम देखते हैं टेन थीटा। टेन थीटा
थीटा इज टेन थीटा अपोजिट होता है 1 कॉट थीटा। इसके साथ ही हम टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं। टेन थीटा को 1 कॉट थीटा या साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी कहते हैं। इसी तरह से कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 टेन थीटा होता है, इक्वल जिस तरह से साइन अपॉन कॉस होता है, अब टेन का हुआ साइन अपॉन कॉस, तो कॉट का क्या होगा, कॉस अपॉन साइन, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये रेशियोज बहुत ही यूजफुल है। जब आपको साइन इज इक्वल टू, जब कभी 1/कोसेक है तो आप उसे साइन लिख सकते हैं, इस तरह से आप इसे यूज करेंगे। आगे हम एक्सरसाइजेस में और देखेंगे कि इन्हें कैसे यूज करना है। ये सारी चीजें हमें याद होनी चाहिए। यहाँ हमें 3 आइडेंटिटीज बताई गई है इस चैप्टर में। देखते हैं हम पहली आइडेंटिटी। फर्स्ट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इस एक आइडेंटिटी से हम 2 और आइडेंटिटी बना सकते हैं। इट मीन्स ये 1 से 3 हो जाएगी। वो कैसे देखते हैं, पहली तो ये हुई, दूसरी हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। हमने कॉस स्क्वायर थीटा को ट्रांसफर किया तो ये हो जाता है माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा को हम रखते हैं लेफ्ट साइड में इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह से हम इसे तीनों फेस में हम इसे यूज कर सकते हैं। जिस भी हमारे पास जिस भी टाइप के क्वेश्चन हो हम इसे उस तरह से यूज करेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम रखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा को एज इट इज, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा -1 एंड सेकेंड आइडेंटिटी हुई। एंड थर्ड है 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हुई इसकी थर्ड आइडेंटिटी। इस तरह से हमने 2 से 6 आइडेंटिटीज बना ली। थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा को रखेंगे एज इट इज, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये हुई हमारी 9 आइडेंटिटीज। हमने 3 आइडेंटिटीज से 9 आइडेंटिटीज बनाई। इसे हम जिस तरह का क्वेश्चन रहेगा उस तरह से यूज करेंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर हर रेशियो के लिए कितने डिग्री के लिए क्या वैल्यू होती है। तो हमें यहाँ पर साइन की वैल्यू अगर याद है तो हम इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। हमें साइन की वैल्यू पता है, साइन थीटा 0 डिग्री के लिए 0, 30 डिग्री के लिए 1/2, 45 डिग्री के लिए 1/√2, 60 डिग्री के लिए √3/2 एंड 90 डिग्री के लिए 1 है। तो हम इसको कॉस के लिए हम फाइंड करते हैं। कॉस के लिए जस्ट इसका अपोजिट होता है। जो वैल्यू 90 डिग्री के लिए वो यहाँ 0 डिग्री के लिए आएगी, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये 0 आ जाएगा यहाँ 90 डिग्री के लिए। √3/2 60 डिग्री है तो वो यहाँ √3/2 आ जाएगी 30 डिग्री के लिए। 1/√2 यहाँ 1/√2 यही हो जाएगा और ये 1/2 यहाँ जाएगा। सीधे सीधे आपने इसे यहाँ से स्टार्ट किया, पीछे से इसे लेते हुए इसे सामने से इधर से स्टार्ट किया। ओके, तो ये हो गया साइन एंड कॉस का। अब हम निकालते हैं टेन। टेन होता है साइन बाई कॉस, तो यहाँ पर भी हम साइन बाई कॉस करेंगे तो 0/1, 0/1 को हम लिखते हैं 0। ओके, 1/2 एंड √3/2, तो यहाँ 2 and 2 कैंसिल हो गया तो यहाँ हुआ 1/√3, 1/√2 1/√2 पूरे कैंसिल हो गया तो ये हो गया 1, √3/2 एंड 1/2 2 कैंसिल हुए तो हुआ यहाँ पर √3, 1/0, 1/0 की वैल्यू को हम नॉट डिफाइंड लिखते हैं, नॉट डिफाइंड। ओके, 1/0 जब भी आएगा हम उसे नॉट डिफाइंड लिखेंगे और 0/1 को हम हमेशा 0 लिखेंगे। अब देखते हैं हम कॉट की वैल्यू। कॉट की वैल्यू के लिए हमें कॉस बाई साइन करना है, हमें पहले इसे ऊपर रखना है फिर इसे देखना है। तो 1/0, 1/0 होता है क्या, नॉट डिफाइंड, यहाँ हम लिखेंगे नॉट डिफाइंड। ओके, देन √3/2 अपॉन 1/2, तो √3/2 अपॉन 1/2, 2 and 2 कैंसिल हो गए तो यहाँ बचा √3, देन 1/√2 1/√2 1 ही आएगा यहाँ पर, 1/2 अपॉन √3/2, तो यहाँ पर 2 and 2 कैंसिल हुए, यहाँ हुआ 1/√3 एंड 0/1 तो इसे लिखेंगे 0। इसके लिए हम या तो कॉस बाय साइन हमने किया, हम इसे टेन का अपोजिट भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर √3 है
तो यहाँ 1/√3, 1 का 1 ही आएगा, 1/√3 का हो गया √3, एंड यहाँ पर 0 है तो यहाँ नॉट डिफाइंड आएगा, यहाँ नॉट डिफाइंड है तो यहाँ पर 0 आएगा। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सेक थीटा। अब सेक थीटा होता है कॉस का अपोजिट, तो हम इसे 1/cos करके लेंगे, 1/1 1 लेंगे हम, देन 1/√3/2, तो 1/√3/2 मीन्स ये उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, 1/√2 सॉरी 1/1/√2, तो ये हो जाएगा √2, 1/1/2 तो ये हो जाएगा 2, एंड 1/0, 1/0 को हम लिखते हैं क्या, नॉट डिफाइंड। ओके, इसके बाद हम देखते हैं कोसेक थीटा। कोसेक थीटा होता है साइन का अपोजिट, तो यहाँ पर 1/sin हमें करना है, 1/0 हुआ तो नॉट डिफाइंड आया, यहाँ पर नॉट डिफाइंड, देन 1/1/2 तो ये हो जाता है 2, 1/1/√2 तो ये हो जाएगा √2, 1/√3/2 तो ये हो जाएगा अपोजिट 2/√3, एंड 1/1 1। तो इस तरह से हमने ये टेबल कंप्लीट कर लिया। तो अगर आपको साइन की वैल्यू पता है तो आप बाकी सारी वैल्यूज, बाकी सारी रेशियोज को आप फाइंड कर सकते हैं इस तरह से। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तब तक के लिए आप इन रेशियोज को याद करके समझ के रखिए, फिर आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।